इस सवाल में सब कुछ ही टिपिकल है, लेकिन सबसे टिपिकल बात क्या है? cos 36 की वैल्यू। टेक्स्ट बुक ने इसके सॉल्यूशन में sin 18 की कुछ वैल्यू देके और cos 36 की वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या पता भाई क्या होती है? एंड ऑफ द डे ये सवाल पेपर में, एग्ज़ाम में, खासकर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में डूएबल नहीं अगर आपको cos 36 की वैल्यू नहीं पता। लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि cos 36 की वैल्यू निकलती कैसे है आखिर। ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने ट्राई किया सवाल तो काफ़ी लंबा चला गया, और यही उसकी डेरिवेशन भी है एक किस्म से कि cos 36 निकालेंगे ऐसे। मैं ऑलरेडी निकाल लिया। तो देखिए cos 36 निकालना हमारे लिए अभी यहाँ मेन एम है। हम x को 18 डिग्री ले लेते हैं, तो 5x की वैल्यू होगी 90 डिग्री, और इसको हम तोड़ लेते हैं 2x, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया है, 2x + 3x की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री, 2x की वैल्यू 90 - 3x। ये ध्यान रखिए cos 36 की डेरिवेशन चल रही है, और दोनों तरफ हमने ले लिया sin 2x = sin 90 - 3x। ठीक है, ये आ गया sin 2x और इधर आ गया cos 3x। sin 2x की वैल्यू क्या है कि cos 3x के बराबर आ गई, तो cos 3x को हम लिख सकते हैं। चलिए sin 2x की वैल्यू देखते हैं। देखिए sin 2x को हम क्या लिखते हैं, 2 sin x cos x। ये एक बहुत इजी फार्मूला है क्लास 11 का। और cos 3x को हम क्या लिखते हैं, 4 cos cube x - 3 cos x। दो चीज़ आ गई, दो चीज़ों को हमने बराबर रख लिया। 2 sin x cos x बराबर 4 cos cube x - 3 cos x। cos कॉमन ले लेंगे, 2 sin x cos x कॉमन, 4 cos square x - 3, ये कट गया। ठीक है, इतना यहाँ तक मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। टेक्निकली यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। 2 sin x बराबर 4 cos square x को हम लिख लिया 1 - sin square x - 3। तो 2 sin x बराबर 4 - 4 sin square x - 3। 4 - 4 sin square x - 3 - 2 sin x, या 4 sin square x + 2 sin x + 3 - 4। इनको हमने इधर ले गए, इधर ले जाएंगे तो फिर ये आ जाएगा। ये स्टेप की कोई नीड नहीं। तो आराम से बन गया 4 sin square x + 2 sin x - 1। sin x को मैं एक बार वापस से x, या चलो x ऊपर ले चुके हैं तो फिर भी मानने के लिए x ले लेते हैं, उसको इससे कंफ्यूज नहीं कर देना। यहाँ x की जगह y या अल्फ़ा कुछ भी ले लेना और ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना। ये बनी 4x² + 2x - 1। अगेन दिमाग में तो उसके फैक्टर नहीं सोच सकते, तो श्रीधराचार्य फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। -b + -b² - 4ac/2। ठीक है, -b की क्या वैल्यू है, -2 + √4 b², 2 का स्क्वायर 4 -4, a क्या है 4, एक बार फिर से, और c क्या है -1, नीचे 2 × 4, ये हमारी वैल्यू 4। -2 + -4 + 16/8, -2 + -20/8। तो -2 ± 2√5/8, और 2 अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लूँ तो ये आ गया -1 ± √5/4। 2 ऊपर नीचे से हमने कॉमन निकाला।
तो x जो है 18 डिग्री है, शुरुआत में हमने यहाँ माना था। देखिए इस x को इस x से मत कंफ्यूज करना, यहाँ पे x की जगह y ले लेना या अल्फ़ा ले लेना, और ये बस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है। x की वैल्यू 18 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो साइन x जो है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन 18 जो है पॉजिटिव वैल्यू लेगा √5 - 1/4। ये √5 में ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ये हम नहीं लेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हमने एजम्पशन मानकर ये सॉल्व किया। तो cos 2x क्या होता है? 1 - 2 sin²x, ये भी बात है। तो cos 36 यानी 2 × 18, 1 - 2 √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, यानी cos 36 डिग्री 1 - 2, इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे 5 + 1 - 2 √5 बटे में 16, 1 - 6 - 2 √5/8। और ये भी अपने आप में चले दो कॉमन, 3 - √5/8। और दो से कट गया 4 एलसीएम, 4 - 3 - √5 + 5, सॉरी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + √5/4, यानी √5 + 1/4 cos 36 की वैल्यू आ गई। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आता है तो आपको cos 36 की वैल्यू यहाँ याद कर लेनी है कि क्या होती है √5 + 1/4। आप एग्ज़ाम में इसे नहीं डिराइव कर सकते, ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, सवाल तो खैर यहाँ भी ख़त्म नहीं होता, सवाल तो इससे भी आगे है। सवाल तो ये था cos 60 × cos 36 × cos 42 × cos 78। cos 60 तो चलिए सबको पता ही है कि भाई cos 60 क्या होता है। cos 60 तो 1/2 होता ही है। cos 36 अब हम निकाल चुके हैं, √+5 1/4 × cos 42 × cos 78। तो √5 + 1/8 × 1/2 × 2 cos 42 × cos 78। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि सॉल्व तो हम इनको भी नहीं कर सकते, तो जुगाड़ क्या निकाला है, 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल एज दैट। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, 2 cos A cos B जो होता है वो बराबर होता है cos A + B और cos A - B। सिंपल सी बात ये। अब है तो यहाँ पे 2 cos A cos B यहाँ पे आ गया, तो 42 और 78 कितना होगा, 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 4 12। तो cos 120 प्लस cos, और दोनों को माइनस करने में 78 को 42 में से हटाने से हम 36 आ जाएंगे, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो फिलहाल हमारे पास पिक्चर में क्या है, √5 + 1/8 × 1/2। ठीक है, और cos 120 क्या होता है, -120। ठीक है, ये 90 + 30 ले लो और सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा 90 + 30 करते ही, जिसमें cos नेगेटिव होता है। और cos 30 की वैल्यू पे हम, ओ सॉरी 90 है, देखिए 0 90 और ये 180 270 ऐसे होता है। 90 से इधर गए तो cos साइन में बदल जाएगा। ठीक है, और 30 की वैल्यू चाहिए, और रहेगी, देखिए cos नेगेटिव होता है
और साइन में मतलब 90 में बदल जाता है। आपको अगर पता होगा क्वाड्रेंट सिस्टम आपको इसके लिए जानना होगा कि -1/2 कैसे आता है, पर फिलहाल हम ले लेते हैं -1/2। और 36 की वैल्यू हम ले चुके हैं √5 + 1/4। √5 + 1/16 ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इधर प्लस है, इधर भी मल्टीप्लाई है सॉरी, इंटू 1/2 -1/2 प्लस √5 + 1/4। √5 + 1/16 इंटू LCM 4 आएगा, 2 + 4 5 + 1 ऐसे। नीचे LCM आएगा 64, √5 + 1 इंटू √5 - 1 a + b इंटू a - b, a² - b² 64, 4/64 1/60। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत लेंदी सवाल है, मल्टीपल कंसेप्ट हैं। और एक किस्म से अगर आपको cos 36 की वैल्यू नहीं पता तो ये उसकी डेरिवेशन भी, ये कैसे आता है, एक वेरी टफ क्वेश्चन। अगर ये SSC जैसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है तो मुझे तो लगता है कि ये किसी टिपिकल मैथ्स की हायरिंग के लिए पूछा जाना चाहिए। पर अब अगर मान लेते हैं आपको कहीं दिख जाता है तो ये ऐसे ही सॉल्व हो सकता है। इतना लंबा ही सवाल है। चलिए, थैंक यू।